अयोध्या के भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के अंदर चंदा चोरी का मामला, जिसने देश विदेश के करोड़ों राम भक्तों को झकझोर कर रख दिया है। चंदा चोरी मामला जिसने देश विदेश के करोड़ों राम भक्तों को झकझोर कर रख दिया। जिस पावन राम मंदिर के लिए भक्तों ने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा दान कर दिया, वहां आस्था पर चोट करने वाले गुनहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राम मंदिर परिसर में चल रही ट्रस्ट की ये बैठक महज एक औपचारिक बैठक नहीं है, ये रामकाज में सेंध लगाने वालों के खिलाफ एक अदालत है। इस बैठक का एजेंडा साफ है, राम के नाम पर लूट करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान पात्र से करोड़ों रुपए की कथित गबन की खबर ने न सिर्फ सियासत गरमा दी, बल्कि राम भक्तों के सब्र का बांध भी तोड़ दिया। और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। यह प्रस्ताव रख दिया गया है जिस पर सबने सहमति जताई है। मैं ये कह दूं कि मेरे पास अपने सोर्सेस से ये खबर आई है। एक बार फिर से धीरज को बोलिए ये खबर कंफर्म करें अयोध्या से, और उसके बाद हम इस खबर पर अयोध्या से लाइव जुड़ेंगे। अब महासचिव कौन बना है, कौन बनेगा, इसकी बात हो रही थी। बजरंग लाल बांगड़ विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, नॉल्को के चेयरमैन रहे हैं, खुद पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनको महासचिव बनाने के प्रस्ताव पर इस्तीफा हो रहा है। अब प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आगे चलते हैं, एक बार फिर भी इस खबर के कंफर्म होने का हम वेट करेंगे। ये इतना बता दूं कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होना ये बस सिर्फ एक औपचारिकता है। बिल्कुल, मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की गठित एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो आज सीधे ट्रस्ट की बैठक में टेबल पर है। इस बीच खुद ट्रस्ट के ही सदस्य मंत्री दिनेंद्र दास ने साफ कह दिया है कि राम मंदिर में चोरी करना एक जघन्य अपराध है और इसके गुनहगारों को दंड मिलना जरूरी है। आस्था के केंद्र में हुए इस कथित घोटाले ने कई बड़े चेहरों को बेनकाब कर दिया है। सवाल यह है कि क्या आज चंपत राय का इस्तीफा पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है। मैं बता रहा हूं सूत्रों के हिसाब से अब ये इस्तीफा मंजूर होना सिर्फ औपचारिकता है। डॉक्टर अनिल मिश्र का भी इस्तीफा मंजूर होगा। और क्या एसआईटी रिपोर्ट के बाद कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5 तारीख को ये पूरी की पूरी जानकारी ट्रस्ट को लग गई थी। उसके बाद चंपत राय खुद कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और अनौपचारिक तौर पर कुछ पुलिस वालों को ले जाकर जो लोग आरोपी थे उनके घर से पैसे बरामद कर रहे थे। कुछ बरामद किए भी। जब बरामद कर लिए उसके बाद 7 तारीख को वो आते हैं कैमरे के ऊपर। वो कहते हैं ट्रस्ट का लगातार ऑडिट होता है समय समय पर, लेकिन अभी तक कोई उल्लेखनीय जानकारी सामने नहीं आई है। उनका ये बयान उनको मुश्किल में डाल सकता है। उनका ये बयान क्यों उनको मुश्किल में डाल सकता है? ये एक तरह से चोरी छिपाने वाला मामला है। क्या पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कि उन्होंने क्या गुमराह नहीं किया आने वाली इन्वेस्टिगेशन को, जब उन्होंने पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी। अलग अलग लोग कह रहे हैं संलिप्तता की बात, या गुनाह को छुपाने वाला बात, या कॉन्स्पिरेसी को नज़रअंदाज करने वाली बात। ये तमाम धाराएं उन पर लग सकती हैं, ऐसा मेरे जानने वाले वकीलों का कहना है। हम एक पूरे पैनल के साथ चलेंगे, सबसे बातचीत करेंगे। प्रेरणा आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या के राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी और हेरफेर मामले की जांच के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ दिया। लेकिन चंपत राय के इस्तीफे का पूरा सच क्या है, क्योंकि चंपत राय तो ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं। इस्तीफा देना और ट्रस्ट से पूरी तरह बाहर हो जाना, दोनों ही प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग हैं। इस्तीफे से केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियां समाप्त होती हैं। अब ट्रस्ट के नियमों में क्या प्रावधान है, इस पर आते हैं। कोई भी पदाधिकारी अपने पद से मुक्त हो सकता है। महासचिव का पद जाएगा, लेकिन आजीवन सदस्य बने रह सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट से पूरी तरह बाहर करने के लिए विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत जरूरी है।
ठीक है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रशांत कुमार उमराव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अंश वत्स हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अतुल सक्सेना हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आचार्य राजकुमार शास्त्री हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, डॉक्टर विजय सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अश्विनी दुबे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले प्रशांत उमराव जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं इस मसले पर। आपको नहीं लगता कि पहली बार राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी डिफेंसिव पोजीशन पर है? आपको डिफेंड करना पड़ रहा है कि सवाल यह है कि हो कैसे गया, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में जो कुछ हुआ उसका चेहरा रहे चंपत राय, और उन्हीं के नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया। उन्होंने छुपाने की भी कोशिश की, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैंने बताया किस तारीख, 5 तारीख को पता चल गया था, 7 तारीख को उनका बयान आता है कि कोई उल्लेखनीय जानकारी ऑडिट में सामने नहीं आई है। प्रशांत, देखिए, इसमें कहीं कोई डिफेंस वाली बात नहीं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो भी दोषी होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और जैसे ही सरकार को जानकारी मिली तत्काल जो है एसआईटी गठित की गई। एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर, एसआईटी की जांच के आधार पर जो 8 आरोपी थे उन पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। एक उसमें अज्ञात भी है 9 नंबर पे, और 8 लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। उनके घरों से रकम भी बरामद की गई, और जो ट्रस्ट के भी 2 लोग जो थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, और जैसा कि आप बता रहे हैं आपकी चैनल के अनुसार उन लोगों का इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया है, और 2 नए लोग नियुक्त किए जाएंगे। निश्चित तौर पे ये बात है कि राम मंदिर में जो इस तरह का प्रकरण हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं गलत हैं, और इसमें कहीं कोई डिफेंस वाली बात नहीं है। जो भी दोषी होंगे किसी को कोई बख्शा नहीं जाएगा। अन्य आरोपी भी, अगर इस तरह लगता है कि अन्य आरोपी भी इसमें कहीं दोषी पाए गए हैं या उनकी भूमिका संदिग्ध है, उन पर भी कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जानकारी थी, उसको छुपाया, ये चंपत राय पर आरोप है। डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कई तरह के आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी में आपने तो कभी जो है भगवान राम के इस पूरे आंदोलन का न तो समर्थन किया, ना आप कभी मंदिर बनाने के पक्षधर रहे, ना कभी अखिलेश यादव जाकर वहां पर दर्शन करके आए। तो मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाने का क्या समाजवादी पार्टी का कोई लोकस स्टैंडी बनता है? देखिए दीपक जी, ये मुद्दा राजनीति का है ही नहीं। ये जो मुद्दा है ये राम भक्तों का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है। ये जो मुद्दा है ये मेरा मुद्दा भी है दीपक जी, ये आपका मुद्दा भी है, चैनल पे बैठे हुए सभी प्रवक्ताओं का मुद्दा है, प्रेरणा जी का मुद्दा है, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की आस्था आहत हुई है। और जिस तरीके से भी भाजपा के साथी बोल रहे थे कि जो भी लोग हैं बख्शे नहीं जाएंगे, अरे 7 जून का मामला है, 7 जुलाई आ गया, महीना भर हो गया, आप केवल ये कह रहे बख्शे नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। चोर आपके सामने, ट्रस्ट के अध्यक्ष ने भी कह दिया कि भाई जो भी पापी होगा उसे सजा मिलेगी। तो मतलब कब बख्शे जाए? आप उस पर तुरंत एफआईआर करते, जेल भेजते, यदि सही वो होते तो वापस आ जाते, वहां से जेल से छूट करके आ जाते। परंतु केवल कह देने मात्र से कि बख्शे नहीं जाएंगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। और एक बात और बता दूं दीपक जी, कि जितना ये लेट करेंगे उतना ये अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दूसरा, आपने कहा राम मंदिर पे अखिलेश यादव जी का विजिट नहीं हुआ। देखिए, इनके कहने पे नहीं जाएगा कोई, और ना ये हमारे कहने पे किसी हिंदुस्तान के मंदिर में जाते हैं। ऐसे बहुत से मंदिर हैं तमाम जिसमें ना जाने कितना कितना चढ़ावा आता है, बहुत फेमस मंदिर है। पर सवाल तो उठेगा ना, अखिलेश जी हर जगह आते हैं, अपने घर से डेढ़ घंटे की दूरी पर भगवान राम के उस मंदिर में जाते नहीं जहां पर सनातन हिंदुओं ने 500 साल तक संघर्ष किया, सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के। दीपक जी मुझे बताइए, देश के गृह मंत्री राम मंदिर दर्शन करने गए हैं, रामलीला के दर्शन करने गए प्राण प्रतिष्ठा के बाद? भाई ये कहने को मैं भी कह सकता हूं कि देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी 2.5 साल हो गया, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 2.5 साल के इस लंबे समय में क्या अमित शाह जी ने रामलला के दर्शन करने का काम करा? नहीं करा। तो इस तरीके से आरोप नहीं लगाए जा सकते। देखिए, भगवान के घर से बुलावा होता है, और हमारे
अध्यक्ष जी ने कहा है कि केदारेश्वर मंदिर में जो हम मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं, जिस दिन वो मंदिर पूर्ण हो जाएगा उसके तुरंत बाद हम राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। तो इसमें मैं नहीं समझता कि दीपक जी कोई आपत्ति होनी चाहिए। एक संकल्प होता है, संकल्प मैं भी लेता हूं कि जी प्रभु मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं फला जगह दर्शन करने जाऊंगा। तो यदि अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि जो इतना बड़ा वो कार्य कर रहे हैं जो आज तक हमारे भाजपा के लोगों ने नहीं करा, अखिलेश यादव जी अपना सनातनी धर्म निभाते हुए एक केदारेश्वर मंदिर का इटावा निर्माण करा रहे हैं जो मंदिर निर्माणाधीन है। और उन्होंने कहा है इस मंदिर का काम पूरा हो जाने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मैं राम मंदिर के दर्शन करने जाऊंगा। सक्सेना जी, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत बात है। ठीक है, बात असली ये है, ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश ये है। ये जो मुद्दा है ये चोरी का मुद्दा है, चढ़ावे की चोरी का मुद्दा है। और ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, बीएचपी के लोग इससे भागना चाह रहे हैं। ठीक है। और आज तक चंपत राय की, अनिल मिश्रा की जेल में पकड़ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ना जाने कितने भेद खुलेंगे अभी इसमें, क्योंकि चंपत राय इसके बारे में कहीं क्या बता दें और इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हो सकते हैं ये केवल हम अंदेशा ही कर सकते हैं कि इसमें आरएसएस के कौन से बड़े लोग शामिल हैं, इसमें भाजपा के कौन से बड़े लोग शामिल हैं। ये चंदा चोरी हुआ, ये जो है अयोध्या से नागपुर तक गया तो कैसे गया, कौन लेके गया। अब मतलब ये ठीक है, आपने इस बात का सबसे पहले खुलासा किया, लेकिन आरोप ऐसे लगाइए ना अतुल सक्सेना जी जो पच जाए। कोई बात नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टी है, आरोप लगाना आपका काम है और मैंने आपकी पूरी बात सुनी भी। लेकिन अंशवत जी, जो सवाल मेरा अतुल सक्सेना से था वही आप पर है कि भाई आपकी क्या लोकस स्टैंडी है राम मंदिर को लेकर, क्योंकि वो ये कहेंगे कि आप तो रामद्रोही हैं, आप लोगों ने हमेशा इस मंदिर का विरोध किया था, तो आज पॉलिटिक्स के लिए आप इसको मुद्दा बना रहे हैं, यही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहेंगे। आपका क्या कहना है अंश? दीपक जी, पहली बात तो हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पे सरकार को और प्रशासन को लगातार जो है सवालों के कटघरे में रहना पड़ता है। आपके यहाँ पे मंदिर गए नहीं गए से आप यहाँ पे अपने जवाबदेही से जो है विपक्ष के सवालों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। यहाँ पे लोकतंत्र है और अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती तो शायद ऐसे सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं पूछती। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे तमाम जो विपक्ष के नैरेटिव को करते हैं, आज ये बताएं कि अभी हमारे जो अतुल भाई थे वो बता रहे थे अमित शाह जी के कुछ नाम के उदाहरण मैं भी बता देता हूं जिनके लिए ये बड़े अपने हिंदूवादी बनते हैं। अमित शाह जी का उन्होंने बताया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके 30% केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऐसे नेता हैं जो अभी तक राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। इनके एनडीए के शासित के इतने सारे मुख्यमंत्री जो अभी तक नहीं गए हैं। जब 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, नीतीश कुमार जी को वो पटना में थे, उनका कोई कार्यक्रम नहीं था, उनको बुलावा भी आया था, वो क्यों नहीं गए? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि क्या नीतीश कुमार जी हिंदूवादी सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले हैं या नहीं है, क्योंकि मंदिर तो वो भी नहीं गए हैं। दूसरी बात मुझे बताएं, आप यहाँ पे बड़ा हिंदू धर्म का बताते हैं, आपके एक केंद्रीय मंत्री थे संस्कृति के 2017 में, उन्होंने राज्यसभा में जवाब में कहा कि माता सीता जो है वो काल्पनिक है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या ये सरकार का उनका औपचारिक बयान है? माता सीता के उन्होंने जो अपमान किया था उनको काल्पनिक बता के बताइए कि क्या उनका ये औपचारिक बयान है? और अगर उन्होंने नहीं सुनिए दीपक जी, सवाल यहाँ पे ये है कि जो चंदा की चोरी को यहाँ पे छुपाने के लिए बेफिजूल के यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई तुम नहीं गए, तुम कैसे पूछ सकते हो? तो ये सारे जो असल मुद्दे उनको दबाने का काम किया जा रहा है। सवाल यहाँ पे ये है कि जब अभी खुद चंपत राय जी ने बताया, जिसका जिक्र आपने भी अपने उसमें किया था, जो रिपोर्ट आप पढ़ रहे थे कि वो जो है हर सालाना वो जो है वहां पे उनका ऑडिट होता था राम मंदिर के ट्रस्ट का। तो जब ये ट्रस्ट का ऑडिट होता है हर साल, उसमें जो है केंद्रीय अधिकारियों के बीच उसमें हस्ताक्षर होते हैं, राज्य के अधिकारियों के भी हस्ताक्षर होते हैं। तो यानी वो उन सबको ये लिप्त थे, राज्य के भी अधिकारी इसमें लिप्त थे, केंद्र के भी अधिकारी लिप्त थे। तो ये कैसे हम ना माने कि सरकार? ठीक है अंश जी, रुक जाइए, लंबा बोलिए। प्रशांत जी, नहीं सुनिए, अरे ब्रेक भी लगाइए भाई अंश जी, ब्रेक भी लगाना सीखिए। प्रशांत उमराव जी बताइए, जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आप पर बड़े आरोप लगा रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है यहाँ पर। दीपक जी फिर से बोलिए। नहीं, प्रशांत उमराव से यह सवाल है, बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव जी, यहां पर आपके पास जो विश्वसनीयता का संकट है इस पूरे मामले में,
भगवान राम के आंदोलन ने ही आपको 2 से यहां तक पहुंचाया है, भूलिए मत इस बात को। नहीं, देखिए, कोई विश्वसनीयता का संकट नहीं है। राम मंदिर का जो संचालन है एक स्वायत्त ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा था, और ट्रस्ट का गठन जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार किया जा रहा था। कोई भारतीय जनता पार्टी उसका संचालन नहीं कर रही थी, ना ही उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य उस पर, ना ही कोई ट्रस्टी है, ना ही कोई एम्प्लॉय है। फिर बीएचपी और आरएसएस के लोग क्यों हैं भाई, बताइए? क्या बीजेपी के कहने पर नहीं है? क्या आरएसएस के कहने पर नहीं है? और क्या ये आपके विचार परिवार के लोग नहीं है? जिस आंदोलन में बीजेपी शामिल रही वो विश्व हिंदू परिषद का ही आंदोलन था। आज जिसमें आडवाणी जी ने यात्रा निकाली वो भी विश्व हिंदू परिषद का जो है कार्यक्रम था। देखिए, आप बहुत और चंपत राय उसी से जुड़े हुए थे, तो आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी का कोई रोल नहीं है इसमें? कृपया मेरी बात को बिल्कुल अन्यथा ना लें, आप सब चीजें समझते हैं। मैं केवल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बात करने के लिए अधिकृत हूँ, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जो गड़बड़ियां हुई इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। हम उसमें, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जो भी लोग हैं इसमें दोषी, उन पर कार्रवाई हो रही है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सभी की तत्काल गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बिना किसी सबूत के अन्य लोगों पर भी आरोप लगा देना, सभी को दोषी ठहरा देना, ये कहीं पर भी उचित नहीं है। क्रिमिनल ट्रायल का नियम होता है, जो दोषी होंगे, जिसपे अगर सबूत मिलेंगे, जिनके घर से अगर चोरी हुई है, जिसके घर से चोरी का माल बरामद हुआ, वही तो दोषी होंगे ना। अगर कोई मेरे ऊपर आरोप लगा दे या आपके ऊपर आरोप लगा दे, तो किसी के आरोप लगाने से तो कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। चोरी में अगर माल बरामद नहीं हो, कोई सबूत नहीं है। और बाकी जो लोग शामिल थे, ऐसा नहीं कि अगर कहीं पे किसी संस्था में कोई गलती हुई है, ये तो सबने स्वीकार किया, एफआईआर हुई है, तो मतलब कहीं कोई अपराध तो हुआ है, तभी तो एफआईआर हुई है। तो इसका मतलब पूरी व्यवस्था खराब हो गई, पूरा राम मंदिर खराब हो गया। अरे व्यवस्था खराब की तभी तो चोरी हुई है प्रशांत जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? व्यवस्था खराब है तभी तो चोरी हुई है। व्यवस्था अगर ठीक होती तो चोरी नहीं होती। नहीं, पूरी व्यवस्था पे सवाल उठाना गलत है। अगर किसी चैनल में कोई व्यक्ति अगर कोई गलत करते पकड़ा जाता है, तो कोई चैनल पूरा खराब थोड़ा हो जाता है। पूरे चैनल को आप थोड़ा बंद कर देंगे, पूरे चैनल को दोषी थोड़ा ठहरा देंगे। आज भी राम मंदिर में बिना किसी शुल्क दिए, बिना किसी कोई घूस दिए, आप वहां बिना आराम से दर्शन कर सकते हैं। कोई वीआईपी दर्शन का प्रोटोकॉल नहीं है। आप सामान्य रूप से जाएं तो वहां भी आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं, एक प्रॉपर तरीके से। आपको पता है प्रशांत उप्राव जी, एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें ये भी शामिल है कि होटलों से मिलकर वो जो कर्मचारी थे, जिसमें टिन्नू यादव प्रमुख है, उसने बकायदा वीवीआईपी दर्शन को बेचा है सामान्य लोगों को, जो होटल में आते थे, जो लंबा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। ये एसआईटी की जांच के दायरे में। अभी देखिए, एसआईटी जांच जो है पब्लिक डोमेन में नहीं है। मैं किसी आरोपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं केवल इतना बात कह रहा हूं कि कुछ लोग जो गड़बड़ हैं, उस लोगों की गलती की वजह से पूरी व्यवस्था को, पूरे ट्रस्ट को, पूरे राम मंदिर पे जो अन्य जो असंख्य लोग लगे हैं, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जो दोषी उनको सजा मिलेगी, उस पर कहीं कोई बचाव थोड़ा कर रहा है। अगर उनको हम बचाव कर रहे होते तो पहले दिनों गिरफ्तार क्यों किए गए होते? नामजद एफआईआर हुई है, जो अन्य लोग भी संदिग्ध है उनको भी उनकी जिम्मेदारी से हटाई। ठीक है, मैं आऊंगा। एक बात बनाई गई है, एक लाइन में समाजवादी पार्टी वाले बोलेंगे, एक लाइन में समाजवादी पार्टी, एक लाइन में कांग्रेस, और उसके बाद में डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी के पास जाऊंगा। बताइए जी। हाँ, देखिए, मुझे एक चीज समझ, बोलिए। देखिए दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से भाजपा के मेरे साथी बड़े तो टाल मटोल करके जो बयान दे रहे हैं, और कितने सबूत आपको चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व गृह सचिव ने कह दिया कि रामचरितमानस सोने से जड़ित उन्होंने चंपत राय को हैंडओवर करी, चंपत राय को दी, और जब चंपत राय से रसीद मांगी तो चंपत राय ने उन्हें रसीद तो दी नहीं, 8-8 घंटे वेट कराया, 4-4 घंटे बैठाया, और उसके बाद उन्हें दुत्कार करके भगा दिया। तो ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने वहां पर राम मंदिर में दान किया। मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। ये बड़ी खबर आ रही है, जैसा मैंने कहा था कि चंपत राय का और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। इसके बारे में जो प्रेस रिलीज है वो लगभग 5 बजे एक बयान जारी होगा ट्रस्ट की तरफ से, और ट्रस्ट की तरफ से इस बयान में बताया जाएगा कि डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है। इस वक्त बैठक जारी है।
सहमति बन गई है चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया जाए और इसकी औपचारिक घोषणा ट्रस्ट के बयान में होगी। 5 बजे जारी होगा ये आधिकारिक बयान। मैंने आपको 4 बजे की शुरुआत में ही बता दिया था कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट मंजूर कर चुका है। ट्रस्ट में बाकी लोगों ने क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा है कि राम भक्तों की आस्था को जो ठेस पहुंची है इसके लिए ट्रस्ट खेद प्रकट करता है। बैठक के बाद ट्रस्ट की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा और उन्होंने ट्रस्ट सदस्यों ने कहा कि जन भावना को देखते हुए त्यागपत्र स्वीकार किया जाए। जो हुआ वो बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं है, हम सब इससे आहत हैं। ये पूरे के पूरे ट्रस्ट की तरफ का बयान है जो लगभग 5 बजे के आसपास या 5:15 बजे 5:30 बजे जितना टाइपिंग में और बाकी चीज़ों में वक्त लगेगा ट्रस्ट इस बयान को जारी करेगा। तो हम बात कर रहे हैं ट्रस्ट की जो बैठक अयोध्या में चल रही है उसके बारे में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो बना हुआ है और उससे डॉक्टर चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा इन दोनों के इस्तीफा मंजूर करने पर सहमति बन गई है या ये कहें इनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। ट्रस्ट एक बयान जारी कर इनके इस्तीफे की घोषणा करेगा। इसके अलावा बैठक अभी भी जारी है। ये बैठक महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हो रही है। अब चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव नहीं हैं, उनकी जगह कौन आएगा इस पर आज फैसला नहीं होगा। ये बात बिल्कुल तय है। आज इसके बारे में शायद फैसला लिया नहीं जाए, आगे इसके बारे में फैसला हो, लेकिन ट्रस्ट ही अब सब व्यवस्थाएं देखेगा ये कहा जा रहा है। जब एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी तब ट्रस्ट में किस तरह की व्यवस्थाएं करना है इसके बारे में अंतिम फैसला लिए जाने की संभावना है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स हैं, अतुल सक्सेना जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, आचार्य राजकुमार शास्त्री हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। मैं आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा अतुल सक्सेना जी और अंश, ताकि मैं जवाब ले सकूँ। उसके बाद डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी का भी मैंने उनको जोड़ा नहीं है, तो फटाफट जो प्रशांत उमराव ने कहा अतुल जी उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये टाल मटोल ना करें। ये राम भक्तों का मामला है, इशू है ये। और जिस तरीके से आज अभी आपके चैनल पे दिखा रहे हैं कि ट्रस्ट ने बहुत बड़ा काम कर दिया साहब, कि चंपत राय का, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर दिया। हो मतलब क्या इन्हें अवार्ड ना था क्या आज ट्रस्ट की मीटिंग में? अरे चोर हैं, इन्हें उठा करके FIR करनी चाहिए थी। आज जो ट्रस्ट की मीटिंग चल रही है उस पर यह फैसला लिया जाना चाहिए था कि तुरंत ट्रस्ट के लोगों को खुद ही पुलिस थाने में जाकर के इनके खिलाफ FIR देनी चाहिए थी। इस्तीफा मंजूर क्या होता है? इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है क्या कि इनका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे? साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राम भक्तों के साथ जो आप धोखा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, रामचरितमानस ने आपने चुरा ली, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिलाएं आपने चुरा ली, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये क्या होता है? ठीक है अंश, प्रशांत उमराव ने जो कहा उस पर आपकी प्रतिक्रिया। प्रशांत कह रहे हैं कि भाई देखिए FIR तो हो गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा या जो भी नाम इन्वेस्टिगेशन के सामने आएगा उस पर भी FIR होगी। क्या कहेंगे अंश आप? सबसे पहली बात तो ये है कि जिन 8 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है और जिन के ऊपर ये बड़ा ये पूरा छोटी मछली को पकड़ के बड़ी मछली को बचाने का काम किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं क्या ये जो 8 छोटी मछली क्या वो इतनी सक्षम थी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम ने कहा कि भैया मैं पर्ची नहीं निकाल सकता, कि भाई वो भी इतने भयभीत हो गए कि भैया कुछ हो जाएगा। इनके खुद के जो पूर्व के सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने क्या कहा कि मैं तो भाई पहले जिस दिन से उद्घाटन हुआ है प्राण प्रतिष्ठा में उस दिन से कह रहा हूं कि भैया कुछ इसमें गड़बड़ है, लेकिन मैं नाम उजागर नहीं कर सकता हूं, नहीं तो मेरे साथ कुछ कांड हो जाएगा। क्या ये 8 लोग इतने सक्षम हैं कि वो उन लोगों को भाई जो इतने बड़े बड़े जो सिक्योरिटी में लेस होकर चलते सरकारी सुरक्षा में, क्या उन लोगों के साथ कुछ कर सकते? क्या ये 8 लोग इतने सक्षम है? सवाल ये कि कब तक चंपत राय को, कब तक अनिल मिश्रा जैसे लोगों को आप बचाने का काम करेंगे? और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ लेना देना ही नहीं, इसमें हमारे तो कोई लोग नहीं।
अरे भैया, जब पार्लियामेंट में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की कि ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट का नोटिफिकेशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी किया, ट्रस्ट का निर्माण खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का काम सिर्फ इतना था बस कि भैया वहां पे जाएंगे, उद्घाटन करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, वो सब करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, बस इतना था। अरे भैया, आपका काम यह भी था कि आप यहाँ पे जाके नजर रखेंगे। अगर आप नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय जैसे करीबी लोगों को उसमें शामिल कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी की बात होती है। और 5 सेकंड में कह के अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूं। आज यहाँ पे कौन सी कार्यवाही की बात हो रही है? अरे भैया, जो यूपी में इनका बड़ा बुलडोजर चलता था हर 2-2 सेकंड में, आज एक बुलडोजर नहीं दिख रहा। आज बड़ा इनको न्याय की प्रक्रिया में विश्वास हो रहा है। सवाल यह कि राम भक्तों के साथ विश्वासघात करने वालों को आप कब तक बचाने का काम करोगे? ये सवाल हम लोग पूछेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि भाई इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ भी होनी चाहिए, आरएसएस की तरफ भी होनी चाहिए और सरकार की तरफ भी होनी चाहिए। देखिए दीपक भाई, कुछ चीजें हमको कायदे से समझ लेना चाहिए और कोई भी चर्चा करने से पहले पृष्ठभूमि को जानना चाहिए। राम मंदिर एक स्वतंत्र स्थान है और प्रभु राम के मंदिर को राम मंदिर ट्रस्ट देखता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर नहीं बनाया है, राम मंदिर राम भक्तों ने बनाया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने राम भक्तों का बिना किसी दुराव के सहयोग किया। उस सहयोग के नाते हम उसके साथ हैं। और जिन लोगों ने राम भक्तों का सहयोग नहीं किया है, वो लोग जो है आज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जो है मंदिर में चढ़ावे चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये खुशी की बात है, अच्छी बात है, लेकिन उस मुद्दे को उठाने के लिए राजनीतिक रूप से ना उठाएं, मन की आस्था से उठाएं, मन से उठाएं। जो आदमी मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहा है, उसकी आस्था कितनी दिखेगी, लेकिन फिर भी अगर विषय को रखा जा रहा है तो उसको स्वीकार करने को, आपके पास कुछ है ही नहीं, हम स्वीकार आप घूम फिर करके ना वहीं घूम फिर करके आपकी अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब एक बात बताइए। मैंने माना, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, रुकिए अतुल जी रुकिए, बीच में नहीं। एक बात बताइए डॉक्टर साहब एक बात बताइए। भाई अखिलेश जी राम मंदिर नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। समाजवादी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। राम भक्तों पर गोली भी चली थी जब कार सेवा हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, राहुल जी भी नहीं गए, उनका भी स्टैंड बड़ा क्लियर है। राम के बारे में यूपीए सरकार ने क्या बयान सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति हैं, एक काल्पनिक कैरेक्टर हैं, ये बात भी सही है। लेकिन ये सब बात समाजवादी पार्टी ने कही, कांग्रेस ने कही, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ऐसा कहा है इसलिए चंदा चोरी होना चाहिए, चढ़ावा चोरी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर चंदा में किसी की तरीके की अव्यवस्था हुई है तो उसको उठाने का हक नागरिक के नाते उनका भी उतना ही है जितना धर्म और जो है राम भक्तों का है। इसमें किसी भी तरीके का दुराव नहीं, दुराव है तरीके का। आज जो है वो लोग उस मुद्दे को जैसे कह रहे हैं कि मंदिर पे चंपत राय जी को ये कर देना चाहिए, वो कर दे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे दीपक भाई कि जितने भी नेता हैं, जब चुनाव की बात आती है तो कहते हैं जो है कि न्यायालय के निर्णय के बाद ही आप किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं, उसके पहले वो आरोपी है, वो आरोप सिद्ध नहीं है। आज भी वही चीज अगर हम न्याय प्रक्रिया में जाते हैं तो लागू होती है। किसी के बारे में कुछ भी कहने के पहले धैर्य रखने की और सुनने समझने की आदत होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि चंदा चुराने वाला या राम मंदिर के साथ अव्यवस्था करने वाला, अव्यवहार करने वाला वो जो है हमारा पक्षधर हो सकता है या हम उसके साथ है, नहीं है। सारे लोग, भारत का हर एक नागरिक अगर राम मंदिर में आस्था रखता है तो इससे ज्यादा खुशी की बात दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन प्रभु राम के मंदिर में माफी के साथ मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, वही बात आप कह रहे हैं कि भाई जब फैसला आ जाए तो भाई नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं। मान लीजिए मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगे, ए राजा के ऊपर आरोप लगा टेलीकॉम स्कैंडल का, तो बीजेपी ने क्यों उनका इस्तीफा मांगा? दूसरे नेताओं पर आरोप लगते हैं, मंत्रियों पर आरोप लगते हैं, तो क्यों उनका इस्तीफा मांगा जाता है? बीजेपी क्यों मांगती है? आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक क्यों मांगते हैं? और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, जब दोषी हो जाए तब होगा। मनसा क्या है? अच्छा, और सारी राजनीतिक पार्टियां
सारी राजनीतिक पार्टियां यही सारा करके तो आज इस स्थिति में ले गए कि राजनीतिक क्षेत्र के मानवीय मूल्यों के क्षरण की कोई सीमा नहीं बची है। आप भी वही कर रहे हैं ये डॉक्टर तो साहब, वही है ना। आप भी वही कर रहे हैं ना। आप भी डिफेंड कर रहे हैं उन लोगों को जो इंडिफेंसेबल है, जिनके नाक के नीचे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होती रही। आप भी उन्हीं को डिफेंड कर रहे हैं कि जब तक कोर्ट ना फैसला दे दे, जब तक ये ना हो जाए, जब तक वो ना हो जाए, जो इन्होंने किया ये तो बाहर बैठे ही है। अगर आप करेंगे आप भी बाहर बैठेंगे। आप विश्वास करिए, मानवीय मूल्यों की क्षरण की पराकाष्ठा अयोध्या का इंसिडेंट भी है, लेकिन जो विषय आप कह रहे हैं ना, समय के साथ देखते जाइए, ये पारदर्शी ढंग से कठोर निर्णय ऐसे होंगे जो समाज में समय के साथ के मिसाल आप वाह 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 समय के साथ। अरे भाई, जो आरोप लगे हैं, चोरी पकड़ी गई, 80 लाख पकड़े गए, जो आदमी व्यवस्था बनाता है, क्या उस पर FIR नहीं होनी चाहिए? सारी कार्रवाइयां तो हो रही हैं। अरे सारी भाई, कार्रवाइयां जिस होंगी, आदमी ने आप व्यवस्था देखिए। बनाई, जिसकी नाक के नीचे से चोरी हुई, जिसने इस चोरी को दबाया, क्या उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए? मैं साफ बोलता हूं, चंपत राय के खिलाफ FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए। बताइए। उनके पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि पहले तो कोई दबाएगा नहीं, और कोई दबाना चाहेगा तो दबा पाएगा नहीं। डॉक्टर साहब, 5 तारीख को ये जानकारी सामने आई, ठीक है। 7 तारीख को अखिलेश यादव और पवन पांडे का ट्वीट आ गया, ठीक है। चलिए, मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव राम जन्मभूमि नहीं गए, मुलायम जी सिंह जी ने गोली चलाई, मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में वो कभी अयोध्या जाते नहीं, यही बात मैं राहुल जी के लिए भी कहूंगा। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए, 7 तारीख को ही मेरे ख्याल से शाम को चंपत राय सार्वजनिक तौर पर एक्स पर आते हैं, एक्स मतलब ट्विटर, और कहते हैं कि हम तो ऑडिट कराते हैं, कोई चोरी हुई ही नहीं। वो साफ कह रहे हैं कि कोई भी उल्लेखनीय जानकारी सामने नहीं आई है, तो ये तो अपराध छुपाना हो गया। हम चंपत राय जी की मना स्थिति और उस समय की स्थिति नहीं जानते, लेकिन ये जरूर अरे आप कहेंगे मन स्थिति कि का भी विश्लेषण करेंगे। अब तो 1 महीना हो गया ना भाई। 5 तारीख को ये मामला सामने आया, 6 को लोगों को पता लगा, पैसा भी जब्त हो गया। 7 तारीख की बात बता रहा हूं। अब आपको मनस्थिति पता करनी है उनकी। भाई, जब आप विपक्ष के लोगों पर बोले, तब भी उनकी भी मनस्थिति पता कर लिया करिए। विपक्ष के लोगों की संवेदनशीलता सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो संवेदनशीलता जो है वो एकांगी नहीं होनी चाहिए। वो एकांगी होने से समाज में विकृतियां ही बढ़ेंगी, ये पक्का है। ठीक है। अब प्रशांत उमराव जी, मेरा सीधा सवाल है कि क्या चंपत राय, जिनका पहला बयान यह था कि कोई चोरी हुई ही नहीं है, कोई उल्लेखनीय जानकारी सामने नहीं आई है, जबकि उस वक्त तक पैसे बरामद कर लिए गए थे, क्या उनके खिलाफ FIR होगी? देखो, तो SIT जो रिकमेंड करेगी उस पर कार्रवाई होगी। मैं अब चंपत राय जी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा उसकी तो वो जाने, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर SIT की जांच में उनके विरुद्ध भी कोई मामला, अरे भाई, आप बीजेपी के प्रवक्ता तो है ना प्रशांत जी, स्पष्ट तौर पे कहा है। आपकी सरकार है तो मैं आपसे ही पूछूंगा ही। नहीं, अभी तो देखिए जांच चल रही, जांच के आधार पे होगा ना। हम यहाँ तो टीवी चैनल पे बैठ के हम ही जब बन जाए, हम ही वकील बन जाए, तो ऐसे नहीं होता है क्रिमिनल ट्रायल। आप किसी पे आरोप लगा देंगे, अगर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी। अभी जांच SIT ने 15 दिन का समय और मिला है, आपको जानकारी होगी। अगर उसकी जांच पे लगता है कि ये भी दोषी हैं, अगर आपने FIR कॉपी पढ़ी हुई, उसमें 9 नंबर पे अज्ञात पे लिखा है, अज्ञात में भी किसी का नाम शामिल हो सकता है। अगर किसी का पाया जाता है कि इन 8 लोगों के साथ उनकी संलिप्तता थी, उन्होंने भी कोई वेरीफाइड किया है या उनकी भी कोई संलिप्तता थी, तो उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। अभी कोई ऐसा तो है नहीं चार्जशीट फाइल हो गई है, जब अगर चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट में भी नाम जोड़ा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि अभी केवल इतने ही 8 ही लोग हैं, इसके अलावा भी अन्य लोग अगर पाए जाते हैं, हो सकता है कि अन्य लोग भी गिनती में थे और भी 50 से अधिक कर्मचारी थे, उनकी भी संलिप्तता पाई जाती है, उन पर भी FIR होगी। इन पर प्रथम दृष्टया था, जो संदिग्ध लोग थे उन्होंने रिजाइन किया है, जिन पे आरोप थे उन्होंने रिजाइन किया है। आपके चैनल के अनुसार उनका इस्तीफा जो है स्वीकार भी कर लिया गया है। तो इस पे किसी को कोई बचाया नहीं जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन अब केवल आरोपों के आधार पर किसी को फांसी पे नहीं चढ़ाया जा सकता। जो भी होगा प्रोसीजर के तहत होगा, और जो भी इस मामले में न्याय होगा, किसी के साथ कोई गलत नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है। अंशवत जी,
आज तक मतलब 6 तारीख को मामले सामने आया, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, सबसे बड़ी आवाज होनी चाहिए इस पूरे मसले पर, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ, वो कहते हैं बिना थके बिना रुके मैं झगड़ता हूं, लड़ता हूं। राहुल जी जो है खामोश है इस पूरे मसले पर, एक ट्वीट के अलावा कुछ नहीं, सार्वजनिक बयान भी नहीं, और इतना बड़ा मामला देश के अंदर हो रहा है। खबर तो यह अंशवत जी कि राहुल गांधी विदेश में है। दीपक जी, ये मेरे पास मोदी जी का अकाउंट है ट्विटर का, और मोदी जी ने आज ही 2 घंटे पहले नितिन नवीन जी की कसीदे पढ़ने के लिए ट्वीट किया। और अभी आप पिछले कई दिनों का देख लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, जो अपने आप को सबसे बड़ा भक्त मानते हैं भगवान राम के, उन्होंने राम मंदिर की चोरी पर एक शब्द नहीं बोला। अरे भाई, कोई अपनी गलती पर थोड़ी बोलता है, लेकिन सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए तो कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलना चाहिए। अरे सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। जो यहाँ पे हिंदू धर्म के सबसे बड़े अगर भक्त ठेकेदार है, उन लोगों को जागना चाहिए था, उनकी चेतना जागना चाहिए था। मैं पूछना चाहूँ, मोदी जी की चेतना जागी क्यों नहीं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। सरकार की बात नहीं है, होना चाहिए। जब आप अपने आप को राम भक्त कहते हैं, आप राम भक्त पहले हैं या आप प्रधानमंत्री पहले हैं, या आप क्या अपनी पार्टी के नेता सबसे बड़े पहले हैं? सवाल ये कि आपने पार्टी के नेता बनने का, आपने अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का नेता बनना प्रेफर किया, आपने राम भक्त बनना प्रेफर नहीं किया। आपने सोचा कि मैं अपनी कुर्सी क्यों छोड़ दूं, आपने सोचा कि मैं अपनी कुर्सी अपनी ज्यादा प्यारी है। ये कुर्सी का खेल ही तो है जिसकी हम बात करते रहते हैं दीपक जी। सवाल यहाँ पे ये है कि कौन सी कार्रवाई की यहाँ पे बात हो रही है। अभी मैं आपके देख रहा था कि आप भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि चंपत राय का जो है इस्तीफा कबूल हो गया है। ये पूरी कार्रवाई मीडिया के हेडलाइंस के माध्यम से ही चल रही है पूरी कार्रवाई। आज मैं यहाँ पे पैनल में बैठे किसी भी व्यक्ति से पूछूं, किसी को कार्रवाई के बारे में 1 इंच नहीं पता, अगर मीडिया के अलावा हटा दे। मैं कहूँ कि औपचारिक डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स किसी को पता है, कुछ ऑफिशियल जानकारी किसी को नहीं पता। ये सारी कभी कह रहे कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया, कभी कह रहे कि नहीं हुआ, कभी कह रहे कि आज हुआ इस्तीफा ट्रस्ट में बैठ के। ये चंपत राय का इस्तीफा का ही पूरे 1 महीने में इतना खेल लगा दिया है कि लोगों को लग रहा है कि चंपत राय का इस्तीफा मतलब भगवान का। ध्यान से पढ़ा करिए अंशवत जी, खबरों को थोड़ा ध्यान से देखा करिए। जिस दिन एफआईआर लिखी गई उसके अगले दिन हो गया था इस्तीफा। विश्व हिंदू परिषद जो उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी कह दिया था अब ट्रस्ट ही उसको मंजूर कर सकता है और कोई नहीं। उसी के लिए ट्रस्ट की बैठक चल रही है। राजकुमार शास्त्री जी, दीपक जी अभी पिछले, मैं आप कहना चाह रहा हूँ, पिछले 5-10 दिन पहले खुद की ये खबर आई थी कि नहीं, उनका इस्तीफा पे अभी मंजूरी नहीं हुई है। अरे मंजूर कैसे होगा भाई, कैसी बात। इस्तीफा कुछ आ रहा था। अरे मंजूर तो आज होना था। मंजूर तो ट्रस्ट ही कर सकता है इस्तीफा। अंशवत जी थोड़ा, फिर मैं कुछ कहूंगा आप लोग नाराज हो जाते हैं कि मैं टोकता हूं आप लोगों को। ठीक है, छोड़ दीजिए। राजकुमार शास्त्री जी मुझे बताइए, क्या चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? आप बताइए, आपके भक्त लोग क्या कह रहे हैं, जो आपके मंदिर आते हैं वो क्या बोल रहे हैं, और आपका क्या मानना है इस पूरे मसले पर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि चंपत राय के खिलाफ एफआईआर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित कर देना ही उसके लिए दंड पर्याप्त होता है। तो देखिए, एक गलती होती है जो जानबूझ करके की जाती है, और एक गलती है होती है जो कि गलती से हो जाती है। तो चंपत राय का पूरा जीवन यदि आप पूर्व चरित्र देखते हैं, उसके अनुसार किसी प्रकार से चंपत राय इस चोरी के केस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अधिक उम्र होने के कारण, चूंकि 80 वर्ष की आयु उनकी हो रही है, उस कारण से वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर सके, अर्थात अपने। अरे जब बनाए गए थे तब भी उनकी उम्र 78 बरस थी। 2 साल में 80 बरस के हो जाएंगे, डॉक्टर साहब, सबको पता था। अच्छा, अगर आपके मंदिर में चोरी हो तो कौन जिम्मेदार है? जो व्यवस्था बनाता है वो जिम्मेदार नहीं है? राजकुमार शास्त्री जी, आपके मंदिर में चोरी हुई, आप जिम्मेदार हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं, देखिए, कानून के अनुसार तो जिसने अपराध किया है वही उस अपराध का दंड भागी है। ये तो अगर मान लीजिए किसी पिता के 3 संतानें और उसमें से एक संतान दुष्ट निकल जाए,
और वह तिजोरी तोड़ करके और घर का सामान ले करके जाए, तो क्या ये बताइए कि उसके पिता को पकड़ करके पिता के खिलाफ एफआई हो क्या बात करते हैं, क्या वाह वाह राजकुमार शास्त्री जी, वाह वाह, क्या बात करी है आपने। भगवान राम का मंदिर जिसको आप लोग राष्ट्र मंदिर कहते हैं, मैं भी कहता हूं, उसकी चोरी को आप घरों में की जाने वाली चोरी से कंपेयर कर रहे हैं और उसके सहारे बचाव कर रहे हैं। गजब है राजकुमार जी, गजब राम भक्त हैं आप, गजब राम भक्त हैं कि भगवान के राष्ट्र मंदिर के अंदर चोरी हो गई, उसको आप कह रहे हैं कि घर में चोरी हो जाती है तो चोर जिम्मेदार है। अरे भाई, चौकीदार जो व्यवस्था करता है वो जिम्मेदार है कि नहीं है, बताइए। इसने चोरी किया, उसकी चोरी होगी, घर के मालिक की चोरी होगी कि तुमने अपना घर ठीक तरीके से। अरे मालिक तो भगवान श्री राम है भाई, उस मंदिर के, चंपत राय थोड़ी है। नहीं, चंपत राय की एक जिम्मेदारी तो है। देखिए, एक किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक जनरल बॉडी होती है और एक गवर्निंग बॉडी होती है। अच्छा, तो क्या वो जनरल बॉडी में थे कि गवर्निंग बॉडी में? ये चंपत राय जी गवर्निंग बॉडी के थे, लेकिन एक ये जो कैश का मामला है, ये जनरल सेक्रेटरी है। हाँ, तो कैश के लिए चंपत राय जिम्मेदार नहीं है। श्रेय लेने के लिए चंपत राय हैं, लेकिन गलती के लिए चंपत राय जिम्मेदार नहीं है। गजब तर्क दे रहे हैं राजकुमार जी आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सारे जो ट्रस्ट के काम हैं, वह प्रेसिडेंट, कैशियर और जनरल सेक्रेटरी, तीनों ये बड़े महत्वपूर्ण पद होते हैं। एक चंपत राय कैशियर कह रहे हैं कि वो तो, उनको तो सिग्नेचर का भी अधिकार नहीं था। कैशियर कह रहे हैं, कल उन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट में, सब कुछ चंपत करते थे। ये कैशियर खुद कह रहे हैं। जी, आप भी थोड़ा पढ़ा करिए, क्या कहा है कैशियर ने। आप इतने बुद्धिमान पत्रकार हैं, कैशियर ने आज कहा है कि उसको कोई अथॉरिटी नहीं थी। अगर उसको कोई अथॉरिटी नहीं थी कैशियर को, तो आज से 2 साल पहले उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया, या पहले क्यों नहीं उन्होंने चिट्ठी लिख करके प्रेस को दिया कि मैं कैशियर होते हुए भी। और आप एक बात बताइए, किसी भी ट्रस्ट में, ठीक है, मैं यही पे आपको रोकूंगा। योगी आदित्यनाथ, प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा है, आइए आपको वो बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, राम का मतलब राष्ट्र है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा है, श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा है कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है। तो कुल मिलाकर ये तमाम बड़े बयान सीएम योगी आदित्यनाथ के, कहना उनका ये कि राम का मतलब राष्ट्र है, श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं, भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है। सुनिए और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जीवन राष्ट्र को समर्पित है, भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है, वह राम का नाम है। इस मंत्र को लेकर के भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले, सनातन मूल्यों के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले सरदेव अशोक सिंघल जी की भी भव्य प्रतिमा आज यहां पर अनावरण हुई है। तो दरअसल इस पूरे आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को जाता है। वो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने, जब से विश्व हिंदू परिषद को ये लगा, साधु संतों ने जब उनको कहा कि विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने का बीड़ा उठाना चाहिए, तो ये वो स्वर्गीय अशोक सिंघल ही थे जिन्होंने इस पूरे मामले में आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन का परिणाम ये है कि आज भव्य मंदिर है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है वो सोचने लायक है, वो चिंता के लायक है और कई सारे सवाल खड़ा करता है जिस हिसाब से ये पूरा का पूरा
पूरा भव्य मंदिर चल रहा था। जिम्मेदारी से बचना, जिम्मेदारी से भागना ये गलत है और मेरा ये मानना है कि अगर आपने श्रेय लिया है तो जो अपयश हुआ है वो भी आप ही के खाते में जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लाइव टाइम्स पर चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। विजय जी, कंक्लूडिंग सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, जितने भी तर्क दे दिए जाएं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, डिफेंड आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अब तो इस्तीफा मंजूर हो गया। और एक सवाल तो यह भी है कि छोटी मछली इतनी सक्षम तो नहीं होगी कि इतनी बड़ी और करोड़ों की लाखों की चोरी कर ले। आपके माध्यम से सारे दर्शकों को, सारे श्रोताओं को हम ये कहना चाहेंगे कि प्रभु राम के मंदिर के साथ विश्वासघात करने वाला कोई भी नहीं बचेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो जी। और कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं आपका थोड़ा सा समय लेके ये कहना चाहूंगा कि भारत का इतिहास है कि बाबर द्वारा राम मंदिर को ध्वस्त करने के बाद भारत की अवनति जो शुरू हुई वो बराबर अवनति की तरफ जाता रहा और 1947 के बाद वहां जब ताला लगाया गया मंदिर मूर्ति रखने के बाद, उसके बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और मानवीय मूल्य तीनों विश्व स्तर पे बराबर घटते गए जी। राजीव गांधी जी ने जब राम मंदिर का ताला खुलवाया तो उनका वैभव देखिए और उसके बाद की परिस्थितियों में पराभव देखिए। अगर विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में राम भक्तों ने राम मंदिर के निर्माण तक जाके उसकी परिणति तक पहुंचाया है, तो राम भक्तों के साथ विश्वासघात करने वाला और भगवान राम की आस्था को चोट पहुंचाने वाला जी, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, ठीक है, उसकी अवनति निश्चित और उसके विरुद्ध सरकारी जो है, हम सरकारी कार्रवाई क्या कहें, कानूनी कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, वो सामाजिक रूप से भी पूरी तरह से उपेक्षित हो जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल विजय कुमार सिंह जी, अब इंतजार रहेगा एसआईटी की रिपोर्ट का कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।